आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और गढ़वाद जैसी धारणाओं पर बड़ा प्रहार किया है। इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा ने किसी विपक्षी पार्टी के मजबूत किले को ढहाने का काम किया है। बीते सालों में भगवा पार्टी की राजनीति पर गौर करें तो लगता है भाजपा चुन चुनकर सियासत के ऐसे गढ़ों को ढहाने के अभियान में लगी हुई है। आजमगढ़ और रामपुर इसका एक उदाहरण है, जो कि ताजा उदाहरण कहे जा सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी और योगी लहर के बाद भी वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल के जिलों में समाजवादी पार्टी गठबंधन का खासा दम दिखा था। आजमगढ़ और गाजीपुर के जिलों में तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन अब इस उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसे हराया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की जीत दर्ज करते ही पूर्वांचल की सियासत में जनपद का दबदबा और बढ़ गया है। इसकी सबसे ज्यादा धूम सोशल मीडिया पर दिख रही है। चंदौली, मऊ और अब आजमगढ़ का सांसद भी जिले का ही रहने वाला है। इसके अलावा जिले के कई अन्य दिग्गज नेता हैं जिन्होंने यहां सफलता नहीं मिलने पर अपने जनपदों में अपनी सियासी जमीन तलाश ली और अब वहां की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा ने पूर्वांचल की सियासत में तेजी से अपने कदम पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसमें पार्टी की सबसे ज्यादा मदद भोजपुरी सुपरस्टार कर रहे हैं। जिसका नतीजा ये है कि मनोज तिवारी दिल्ली से, रवि किशन गोरखपुर से और अब निरहुआ आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद बन गए हैं। क्या ये भोजपुरी के तीनों स्टार अब पार्टी को पूर्वांचल में अपनी बढ़त दिलवा पाएंगे? इस उपचुनाव के दौरान भी मनोज तिवारी और रवि किशन ने निरहुआ का खूब समर्थन किया था, जिनकी कई तस्वीरें भी सामने आई थीं। भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया था। अमेठी को न सिर्फ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, बल्कि राजीव गांधी और संजय गांधी जैसे परिवार के कई बड़े नाम इस सीट से जुड़े हुए थे। ये गांधी परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी थी। अमेठी को गांधी परिवार की ही सीट समझा जाता था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा में नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत हो रही थी, तभी पार्टी ने अपने राजनीतिक दांव पेचों में परंपरागत शैली को दरकिनार कर दिया और विपक्षी पार्टी के बड़े प्रत्याशियों के खिलाफ डमी कैंडिडेट उतारने के बजाय बड़े चेहरों को उतारकर अपने इरादे जता दिए कि अब सियासत में गढ़ और किले जैसी चीजों को इतिहास बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। 2008 में भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से भोजपुरी स्टार बने दिनेश लाल यादव अब आजमगढ़ से सांसद बन चुके हैं। वही निरहुआ, जिन्हें पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारी मतों से हरा दिया था। दिनेश लाल यादव ने सपा के कब्जे में रही इस सीट पर कमल खिला दिया है। यादव ने 2003 में एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था। इसके बाद वो फिल्मों में काम करने लगे। दिनेश लाल यादव ने 2019 में सीएम योगी की अध्यक्षता में भाजपा की सदस्यता ली थी। इसी साल आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। दिनेश लाल यादव को भाजपा ने अखिलेश यादव के सामने उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तब से ये सीट खाली थी, जिस पर उपचुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने पहली बार 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2017 में रवि किशन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो उसमें रवि किशन का नाम था। उन्होंने गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार रामबूल निषाद को भारी मतों से पराजित किया था। रवि किशन से पहले गोरखपुर से सीएम योगी सांसद थे। 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सीट छोड़ दी थी। रवि किशन विश्व की सबसे बड़ी रामलीला में भी किरदार निभा चुके हैं। रवि किशन भोजपुरी की करीब 350 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। रवि किशन ने भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। वो यहाँ पर खासे लोकप्रिय हैं। 2003 में भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला में एक्टर का किरदार निभाने वाले गायक मनोज तिवारी ने 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से गोरखपुर से चुनाव लड़ा था। 15वीं लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विकल्प की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने गोरखपुर ही चुना था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 2014 में मनोज तिवारी ने भाजपा के टिकट से दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। 2019 में भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीते। तब से वो भाजपा के सांसद बने हुए हैं। मनोज तिवारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद की कमान भी संभाल चुके हैं। ये तीनों भोजपुरी सुपरस्टार अब यूपी में भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूर्वांचल में बीजेपी अब भी अपनी मजबूती नहीं बना पाई है। आज भी यहाँ पर
बसपा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का सहयोग बीजेपी को लेना पड़ता है, जैसे अपना दल सोनेलाल या अन्य कई सहयोगी दलों का साथ हो। बहरहाल बीजेपी के लिए पूर्वांचल में किस तरह के नतीजे आए, ये 2022 के नतीजे भी बताते हैं। यहाँ कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की वजह से बीजेपी या उसके गठबंधन के उम्मीदवारों को फायदा हुआ। अपने बूते पर अब भी पूर्वांचल में अपनी मजबूती बनाना बीजेपी के लिए एक बड़ा मिशन है और यही वजह है कि आप जानते हैं वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ताकत झोंक देते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इस क्षेत्र पर उनका विशेष ध्यान होता है और इस वजह से भी धीरे धीरे पूर्वांचल में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है और ऐसे में फिल्मी सितारों को सामने रखना यह बीजेपी को और ताकत देता है। दरअसल अंत में संक्षेप में यह समझिए कि पूर्वांचल की राजनीति में कई दिग्गज चेहरे रहे हैं, कई पुराने खाटी राजनीतिक चेहरे रहे हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं और इनके मुकाबले में या तो इन्हीं नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए या फिर उतने ही पुराने नेताओं को शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस ने भी बहुत हद तक पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाबी हासिल की। मान मनुहार करना, शर्तों के लिए जाना बड़े नेताओं के बजाय नए चेहरों को क्रिएट करना शुरू किया बीजेपी ने और इसमें सबसे मुफीद बैठते हैं फिल्मी सितारे जो खासे लोकप्रिय होते हैं पूर्वांचल के इस इलाके में। यही वजह है कि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन भोजपुरी के सुपरस्टार बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर पूर्वांचल के क्षेत्र में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।